हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक स्टडी ग्रुप। आज के लेक्चर में हम संविधान के भाग और इसमें शामिल अनुच्छेद को डिस्कस करने वाले हैं। हर एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। संविधान के भाग और अनुच्छेद के लेक्चर को हम दो भाग में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम भाग 1 से लेकर 4 तक के डिस्कस करेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक की चर्चा की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भाग 1 में संघ और उसके राज्य सेक्टर का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद को शामिल किया गया है। इसमें चर्चा की गई है कि नागरिकता किसे दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, किन परिस्थितियों में आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक को शामिल किया गया है। यह अधिकार कुछ इस तरह से है: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। अब देखते हैं भाग 4। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। तो आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जिससे यह आपको आसानी से याद हो जाए। भाग 1 संघ और उसका राज्य सेक्टर। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, इस संघ में लोग टूट नहीं सकते। नंबर 2, भारत विदेशी राज्यों को अपने संघ में मिला सकता है और इसका राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है, एवं भारत अपने संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 यह बताता है कि वर्तमान में जितने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है एवं नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 4 2 और 3 के तहत पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन करता है। इसे 368 से बाहर रखा गया है, मतलब राज्य की सीमा में परिवर्तन करे या विदेशी राज्यों को देश में शामिल करे, इस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। इसी तरह आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। बात करते हैं भाग 2 की, नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत नागरिकता को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 5, भारत की नागरिकता। भारतीय नागरिकता आपका अधिकार है यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या कम से कम आप 5 सालों से भारत के राज्य में निवास करते हो, तो भारतीय नागरिकता पर आपका अधिकार है। अनुच्छेद 6 ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता के कुछ अधिकार। अनुच्छेद 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 1947 के बाद पाकिस्तान में रहने लगा हो या बस गया हो तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यदि आप विदेश भ्रमण के लिए चले गए हो तो आपकी नागरिकता इंडिया में ख़त्म नहीं होगी। अनुच्छेद 9 ये बताता है कि यदि आप विदेश जाके वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अब अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं आपकी भारत में नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के सारे अनुच्छेदों को भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन तय कर सकता है। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। इसके तहत आपके मूल अधिकारों को छीना जा सकता है यदि आप किसी और के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो जैसे कि 3 तलाक के केस में हुआ था। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 नियुक्ति संबंधित मामलों में अवसर की समानता, यानी नौकरी में सबकी समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो पूरे भारतवर्ष में, समिति बना सकते हो, संघ बना सकते हो, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हो। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो, किसी को विदेश जाने से नहीं रोक सकते हो, कोई भी अपनी किसी भी वस्तु को निजी रख सकता है, प्राइवेसी का अधिकार है, इस तरह का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का समान रूप से अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार श्रम और किसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 के तहत कोई भी आपसे जबरदस्ती श्रम नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते, कोई कार्य नहीं करवा सकते हो। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 27 अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए कोई धन रखा हुआ है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए धन रखने का अधिकार। अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को पढ़ने का अधिकार। अनुच्छेद 30 संस्था खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अब इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें रीट जारी की जाती है। रीट तो आपको पता ही होगा, 5 प्रकार की रीट होती है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं पैरामिलिट्री सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 संसद की मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें और इसे आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु। अनुच्छेद 39 स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन देने हेतु। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 42 कुछ दशाओं में न्याय संगत सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 में बताया है कि कम से कम इतना वेतन दिया जाए जिसमें जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से हो सके। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लोगों को आर्थिक एवं शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने की राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की चर्चा की गई है एवं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अनुच्छेद 48 के में ये बताया हुआ है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 के में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है।